नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 23। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। संबंध तीसरे अध्याय के 90 श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यक्ति रीति से कहा था कि यागों से अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अब 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में उसी बात को अभय रीति से कहते हैं। व्याख्या कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म के विलीन होने की बात गीता भर में केवल इसी श्लोक में आई है, इसलिए यह कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। इसी प्रकार चौथे अध्याय का 37वां श्लोक ज्ञान योग का और 18वें अध्याय का 67वां श्लोक भक्ति योग का मुख्य श्लोक है। गत संगय क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, इसके साथ जो हृदय से लगाम है, वही वास्तव में बांधने वाला अर्थात जन्म मरण देने वाला है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए लोक संग्रह कर्म करते रहने से कर्मयोगी क्रियाओं पदार्थों आदि से असंग हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है, किंतु असंग होते हुए भी यह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें आबद्ध हो जाता है। मेरी मनचाही हो अर्थात जो मैं चाहता हूँ वही हो और जो मैं नहीं चाहता वह नहीं हो, ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक यह संग बढ़ता ही रहता है। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। जो होने वाला है उसे चाहे या ना चाहे वह होगा ही, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहे या ना चाहे वह नहीं होगा। अंत अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में बिना कारण फंसता है और दुख पाता है। कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीरादि वस्तुओं की अपनी और अपने लिए ना मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। इससे वस्तुओं की और क्रियाओं का प्रवाह संसार की ओर ही हो जाता है और अपना असंग स्वरूप यू का यू रह जाता है। कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके भीतर मैं सेवक हूँ यह भाव भी नहीं रहता। यह भाव तो मनुष्य को सेवकपन के अभिमान से बांध देता है। सेवकपन का अभिमान तभी होता है जब सेवा सामग्री के साथ अपनापन होता है। सेवा की वस्तु उसी को दे दी तो सेवा क्या हुई। हम तो इससे उत्तीर्ण हुए, इसलिए सेवक ना रहे, केवल सेवा रह जाए। यह भाव रहे कि सेवा के बदले में धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि कुछ भी लेना नहीं है, क्योंकि उस पर हमारा एक ही नहीं लगता, क्योंकि उस पर हमारा हक भी नहीं लगता। उसे स्वीकार करना तो अनधिकार चेष्टा है। लोग मेरे को सेवक कहे, सेवा भाव भी ना रहे और यदि वे कहे तो उसमें राजी भी ना हो। इस प्रकार संसार की वस्तुओं की संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अंतःकरण में एक प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता का भी भोग ना किया जाए तो सत्सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। तो जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उन क्रिया और शरीर आदि पदों से अपना संबंध ना होते हुए भी कामना, ममता और आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बच जाता है, अर्थात पराधीन हो जाता है। कर्मयोग का अनुष्ठान करने से जब माना हुआ अवास्तविक संबंध मिट जाता है, तब कर्मयोगी सर्वथा असंग हो जाता है। असंग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है, अर्थात
स्वाधीन हो जाता है। जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है वह ज्ञानावस्थित चेतस है। स्वरूप ज्ञान होते ही उसकी स्वरूप में स्थिति हो जाती है जो वास्तव में पहले से ही थी। वास्तव में ज्ञान संसार का ही होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप सत ज्ञान स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ तो ही संसार है। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग है तथा स्वरूप का विभाग अलग है, अर्थात क्रिया और पदार्थ का रूप से एक किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ है तथा स्वरूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाशक है तथा स्वरूप प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थों के स्वरूप से भिन्नता का ठीक ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद होकर सत सिद्ध असंग स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। कर्म समग्र प्रविली अते कर्मों में अकर्म देखने का ही एक प्रकार है। अगर कर्म अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना निस्वार्थ भाव से केवल दूसरे के लिए कर्म करना यज्ञ है। जो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता अर्थात अपने लिए कर्म करता है वह कर्म से बच जाता है। प्रकृति का कार्य है क्रिया और पदार्थ। इन दोनों में क्रिया का भी आदि और अंत होता है तथा पदार्थों का भी आदि और अंत होता है। क्रिया आरंभ होने से पहले भी नहीं थी और समाप्त होने के बाद भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी वह नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ। इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होने से पहले भी नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए बीच में भी वह नहीं है, यह सिद्ध हुआ। क्योंकि यह सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि और अंत में नहीं होती वह मध्य वर्तमान में भी नहीं होती, परंतु चेतन स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता, वह सदा अक्रिय रूप से यू का यू रहता है। वह चेतन तत्व क्रिया और पदार्थ दोनों का प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी संबंध ना होते हुए भी जब वह इनके साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह बच जाता है। इस संबंध से छूटने का उपाय है फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरे के हित के लिए ही कर्म करना। संसार में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही है और अनेक प्रकार के पदार्थ विद्यमान है, परंतु मनुष्य जिन क्रिया और पदार्थों से आसक्ति ममता और कामना पूर्वक अपना संबंध मानता है उन्हीं क्रिया और पदार्थों से वह बचता है। जब मनुष्य कामना ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरे के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है और मिले हुए पदार्थों को दूसरे का ही मानकर उसकी सेवा में लगाता है, तब कर्मयोगी के संपूर्ण क्रियामान संचित और प्रबद्ध कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात उसे कर्म के साथ अपनी सत सिद्ध असंगत का अनुभव हो जाता है। विशेष बात एक कर्ता करण और कर्म इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। गीता 18वें अध्याय का 18वां श्लोक, यदि कर्तापन ना रहे तो कर्म का संग्रह नहीं होता, क्योंकि करण और कर्म दोनों कर्ता के ही अधीन है। अंत कर्म संचय का मुख्य हेतु कर्तापन ही है। विचार पूर्वक देखा जाए तो कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे कर्तापन उत्पन्न होता है। कर्तापन से बंधन होता है। जब मनुष्य पाने की इच्छा से अपने लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है। जब कर्मयोगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए अर्थात दूसरे के लिए हित
के लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दूसरे के लिए ही होता है। इससे उसे अपनी असंगत का अनुभव हो जाता है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्म का संचय नहीं होता। कारण कि जब आधार कर्तापन ही नहीं रहा तब कर्म टिकेगी ही कहाँ। कर्म योग में समता मेरापन का त्याग और ज्ञान योग में अहोता मैंपन का त्याग मुख्य है। समता का त्याग होने से अहोता का और अहोता का त्याग होने से ममता का त्याग सत हो जाता है। इसलिए कर्मयोग में पहले ममता मिटती है, फिर अहोता सत मिट जाती है। और ज्ञान योग में पहले अहोता मिटती है, फिर ममता सत मिट जाती है। अहोता और ममता के मिटने पर कर्तापन और भोक्तापन भी मिट जाते हैं। कर्मयोगी अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं और कुछ चाहता ही नहीं, और वह कर्मों के फल का भोक्ता नहीं बनता। जैसे एक व्यक्ति को यह कोई दंड भोगने हैं, परंतु वह मर जाए तो यह उसके सभी दंड समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा तब दंड भोगेगा ही कौन। ऐसे ही जब कर्मयोगी का भोक्तापन मिट जाता है तब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोक्ता ही नहीं रहा तब कर्म का फल भोगेगा ही कौन। 2 इसी अध्याय के 90वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह मेरे को प्राप्त होता है। जन्म तो केवल भगवान के ही दिव्य होते हैं, पर कर्म मनुष्य मात्र भी यदि वे करना चाहे तो दिव्य हो सकते हैं। और इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का कारण बताते हैं कि कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, अर्थात मेरे कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकार कर्म का तत्व जानकर जो कर्म करता है उसके भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किया है। इसके बाद 16वें श्लोक में भगवान कर्म का तत्व कहने की प्रतिज्ञा करते हैं और 17वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म विकर्म और अकर्म तीनों का तत्व जानना चाहिए। फिर 18वें श्लोक में भगवान मुख्य रूप से कर्म का तत्व अकर्म अथवा निर्लिप्तता बतलाया। कामना से कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं और कामना का अत्यंत अभाव होने से अकर्म होता है। मूल में इस 16वें 32वें श्लोक के प्रकरण का तात्पर्य अकर्म का वर्णन करना ही है। इसलिए भगवान ने कर्म और विकर्म दोनों के मूल कारण कामना के त्याग का तथा अकर्म का वर्णन 19वें से 23वें श्लोक तक प्रत्येक श्लोक में किया है और अंत में 32वें श्लोक में इस प्रकार का उपसंहार किया है। परिशिष्ट भाव एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है और एक कर्मयोग होता है। शरीर बालक से जवान तथा जवान से बूढ़ा होता है, यह क्रिया है। क्रिया से ना पाप होता है, ना पुण्य, ना बंधन होता है, ना मुक्ति। जैसे गंगा जी का बहना क्रिया है और कोई डूब कर मर जाए अथवा खेती आदि कोई परोपकार हो जाए तो गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है अर्थात अपने लिए क्रिया करता है तब वह क्रिया फलजनक कर्म बन जाती है। कर्म से बंधन होता है। कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, वस्तुत निस्वार्थ भाव से केवल दूसरे के हित के लिए ही कर्म करता है, तब वह कर्मयोग हो जाता है। कर्मयोग से बंधन मिटता है, बंधन मिटने से जोग हो जाता है अर्थात परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है।
यह 23वां श्लोक कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। जैसे भगवान ने ज्ञानाग्नि के द्वारा ज्ञान योगी के संपूर्ण पाप भस्म होने की बात कही है और भक्तों के संपूर्ण पाप नष्ट होने की बात कही है, ऐसे ही इस श्लोक में चरत कर्म समग्र प्रविलियते पदों से कर्मयोगी के समग्र कर्म पाप नष्ट होने की बात कही है। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।